प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। और जनाब ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि आपकी लाइव कॉल्स को भी शामिल किया जाए। स्क्रीन के ऊपर नंबर नीचे अब से कुछ देर बाद चलाया जाएगा सब्ज़ रंग की पट्टी पर, जिसमें लाइव कॉल लिखा होगा और उस पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। याद रखिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए या शामिल होने का मकसद मैं आपको समझा दूं। अगर आप बात करना चाहते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान से, तो उस नंबर पे नीचे दिए गए आप कॉल करेंगे और फिर प्रोग्राम में शामिल होंगे। और क्योंकि ये बराह रास्त प्रोग्राम है तो इसके चंद उसूल हैं जिनकी मैं निशानदही कर दूँ, और उसके बाद फिर अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाएँ तो फिर कॉल्स को शामिल नहीं कर सकूँगा। जब भी आपने कॉल करनी है, स्क्रीन के ऊपर ये नीचे नंबर चला दिया गया है। आपने कॉल करनी है, जिस टेलीफोन के साथ आपने कॉल मिलाई है उस पर आपने हमारी आवाज़ सुननी है और उस पर हमारी सवाल का जवाब देना है। अब टीवी के आगे जाकर अपनी आवाज़ सुन के फिर टेलीफोन से कान लगा के बात करेंगे तो कॉल उसी वक्त आपकी ड्रॉप कर दी जाएगी, और उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि इसमें ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कॉल्स को शामिल नहीं किया जाता। और स्क्रीन के ऊपर नंबर है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी अगर किसी को मौका मिल रहा है प्रोग्राम देखने का, तो इसके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, स्केजुअल गेस्ट है जनाब हाजी अख़ुंज़ादुद्दीन मोहम्मद साहब। एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और तिब के शोबे से आपकी वाबस्तगी है, न सिर्फ तिब बल्कि रूहानी इलाज के हवाले से भी आप बड़े तवील अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, और इसके साथ साथ तहकीक के शोबे से वाबस्ता हैं। जड़ी बूटियों के ऊपर रिसर्च करते हुए गुज़िश्ता कुछ 40 साल से ज़्यादा का अर्सा आपको गुजर चुका और ये तहकीक इस वक्त भी जारी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जनाब प्रोग्राम में करने के लिए। हाजी साहब, प्रोग्राम की इब्तिदा में हमेशा ये गुजारिश करता हूँ आपसे कि जो पहली दफ़ा जिनको ये मौका मिल रहा है प्रोग्राम देखने का, आपके तरीक़ा इलाज को जान लें, उसके बाद फिर हम सवालों की तरफ आते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज बहुत आसान है। मैं सबसे पहले कुरान पाक के ज़रिए इलाज करता हूँ, रूहानी और जिस्मानी दोनों इलाज। उसके बाद जड़ी बूटियाँ जो तहकीक हो रही है गुज़श्ता 41 साल से, और अभी भी तहकीक चल रही है। हर रोज़ देखें कोई ना कोई नई दवा बनाते रहते हैं जो पहले से बेहतर होती है, ज़्यादा मसला अल्हम्दुलिल्लाह। और यानी कि एक दवा कम से कम 100-200 बीमारियों के लिए तैयार करते हैं, ताकि अलग अलग दवाइयाँ ना देनी पड़े। एक दवा से सारे ख़ानदान वाले शिफा पा सकें। तो दो चीज़ें हैं, इस एक तो कुरान पाक, दूसरी जड़ी बूटियों से। और जो मेरे पास आता है आने वाला 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आया, जो दम करके उसको उसी वक्त वापस की जाती हैं जी। और जाके वो घर में इस्तेमाल करता है। उसने बावुज़ू होना है, बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़ के, जहाँ जहाँ तकलीफ है छींटे मारे, पानी पिलाते पूरे ख़ानदान को। ठीक है। कम होता है वो डालते रहो, कम होता है वो डालते रहो, और इंशाल्लाह आपको उसी लम्हे शफा आना शुरू हो जाती है। ये मेरा तरीक़ाकार है, इसी में चल रहा हूँ। और इसमें मेरा अपना एड्रेस मैं बता देता हूँ। मैं कराची में बैठा हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है। कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा की पीछे वाली बिल्डिंग है क्रिस्टल व्यू, वहीं पे मेज़दान फ्लोर पर बैठता हूँ, तो वहाँ पर आ जाएँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये एड्रेस समझना आसान हो गया। जो कराची में रहते हैं वो रब्ता कर सकते हैं, और आपकी आसानी के लिए स्क्रीन के ऊपर ना सिर्फ ऊपर वाली जो पट्टी है इसके ऊपर नंबर भी चलाए जा रहे हैं। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ज़ाती नंबर है जो इस वक्त भी खुले हुए हैं। इसके ऊपर रब्ता किया जा सकता है, कोई भी किसी भी मरज़ के हवाले से या अपॉइंटमेंट के हवाले से इसके ऊपर रब्ता कीजिए। और इसके साथ साथ एड्रेस भी चलाया जा रहा है। वैसे आपने खुद ही एड्रेस जो है वो समझा दिया है ज़बानी कि आपको कहाँ पर आना है और इसका क्या लोकेशन है। जनाब हाजी साहब, अब बहुत सारे सवालात हैं जैसे हमने पिछली नशिस्त में जिनका तस्करा किया। अब सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो ये कि जो पैदाइशी जो बच्चे मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार होते हैं और फिर उसके साथ सारी ज़िंदगी जो है वो गुजार देते हैं, क्या ऐसे बच्चे भी शफायाब हो सकते हैं, चाहे उनकी नौयत कोई भी हो, चाहे दिमाग का छोटा हो जाना हो और दिल का अगर छोटा या बड़ा होना हो, या उसमें सुराख हो, या हाथ पैर मुड़े हुए होना हो, क्या ऐसी बीमारियों के साथ मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह यासिर, आपने बड़ी प्यारी बात की। इरशाद ये सब बीमारी काबिल इलाज है। हमारे पास 90% वो मरीज़ आते हैं जो मेडिकल में फारग हैं, ठीक है, या जिनका मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो हमारे पास आते हैं, छोटे दिमाग के बच्चे आते हैं, ऑटिज़म जिसको बोलते हैं कि मेंटली दिमागी तौर पे वो बच्चा फारग होता है, या CP4 जिसको बोलते हैं, उर्दू में कहते हैं ज़िंदा लाशें पड़ी हुई हैं। तो वो तो सब अपनी ज़िंदगी में जाता हूँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, आपकी तरह मेरी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यहाँ एक झगड़ा खड़ा है यासर, में इसमें थोड़ी सी आप हेल्प कर देंगे तो समझा देंगे कि झगड़ा बड़ा बुरा है। झगड़ा ये खड़ा है कि 2-3 साल की मेहनत तो कुछ लोगों को गुवारा नहीं होती है, लेकिन सारी ज़िंदगी की मजदूरी गुवारा होती है। ये तकलीफ से बात है, खुशी की बात नहीं। कुछ लोग माँ बाप आते हैं,
मन वन उस पर अमल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुमल हमने अपनी ज़िंदगी में, उनके बच्चे आते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आने के बाद अपने आम बच्चों के बराबर वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो बराए नाम उसको कभी महीना 20 दिन या 2 महीने एक टाइम दवाई खा दी, एक टाइम छोड़ दी, उससे मेहनत करनी है, सिकाई करनी है, मालिश करनी है, हवा से बचाना है, परहेज़ करनी है, वो कहते हैं छोड़ो जो खाता खाने दो, उनका रिज़ल्ट नहीं आता। नहीं है। बिल्कुल। कि उसकी वजह कि उस पर मेहनत नहीं है। देखिए असल आप एक वकील होने के सीधे केस लेते हो, उस केस की जड़ तक पहुंचते हो जी, उसका जवाब तैयार करते हो, तुम्हें अच्छी बुरी खबर है कि झूठ का है और सच का तुम्हें ये भी पता होता है, और आपने केस लड़ना होता है और जीत जाना होता है। अगर आप ही केस लेके रखे बैठ जाओ तो आप केस ना लड़ो तो आपका केस बेकार होगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल तो ऐसा ही। ज़िंदगी इसी का नाम है यासर कि जब बहुत सारे माँ बाप आते हैं तो कुछ तो मैं खड़े खड़े निकाल देता हूँ, माजर चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना, मेरी बात शायद आपको पसंद ना हो, नहीं 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 मेरा बेटा तो परहेज नहीं करेगा, हाँ भाई माजर चाहता हूँ आप जा सकते, नहीं मेरा बेटा करेले का जो कहना मैं जूस तो नहीं पिएगा, वो तो कड़वा होता है। मैं पहले समझाता हूँ कि ये इलाज का हिस्सा है, ये परहेज़ है, ये दुआ है, ये तरीका है, नहीं नहीं ये नहीं करेगा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, जा सकते। और हर लंबी चीज़ बात नहीं करनी, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। छोटी सी बात सही है। चले जाते हैं कभी 6 महीने साल के बाद, फिर जोश चढ़ता आते हैं, आने के बाद जो है ना फिर वो क्या नाम है इलाज करते हैं, बच्चा बेहतर होता है वो फिर छोड़ देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं, कुछ तो लग के इलाज करते हैं। जी जी मैं हमेशा आपको डॉक्टर शाह को कोट करता हूँ। जी जी। आप यकीन माने यासर, अल्लाह को अगर वो शख्स अभी यहाँ भी आ जाए ना तो मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा। क्या वो इज़्ज़त करता है, क्या वो उसकी इज़्ज़त की हद नहीं है। हालांकि माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे टॉप के डॉक्टरों में से वो एक है, अल्लाह लेकिन मज़ीद कामयाबी दे। उसकी खूबी क्या है, उसने सीधे आके बोला डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं देखता, मैंने कहा भाई किसी बोले, मैं तो मासूम साहब नहीं। बोला कि हमारे ऐसा बच्ची है वो ऑटिज्म है, हमारे पास इलाज नहीं। उन्होंने इलाज करवाया 3 साल 4 साल, आज वो बच्ची आम स्कूल में पढ़ती है और सबसे आगे जाती टॉप कर रही है। माशाल्लाह। क्यों? माँ डॉक्टर है, नाना डॉक्टर है, नाना डॉक्टर है, सब ने, माँ बाप ने, नाना ने मिलके वो उसकी खिदमत की जिसका कोई जवाब नहीं। फिर शाह साहब की, मैं आपकी बात से मैं आगे ले ज़रूर ज़रूर कीजिए। शाह साहब ने जितने लोगों को भेजा ना, किसी गुर्दे खराब डायलिसिस हो रहे, मुझे तो पता भी नहीं, वो आए कि उन्हें इलाज करवाया और डायलिसिस खत्म हो, आज ठीक ठाक है, मेरी बात हुई, बोला कि सब माशाल्लाह ठीक ठाक है, अभी तक उनको कोई तकलीफ नहीं है, और जिनको भेजा वो सब ठीक ठाक हो गए। ये उस यकीन का नाम है जो इंसान को यकीन होता है, यार मैं यहाँ जाके ठीक हो क्या हूँगा। बिल्कुल ठीक है। ये वो बोलते हैं कि पीर का अमल है यकीन का अमल, यकीन का अमल। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर यकीन का अमल है ना तो सब कुछ सही है। देखें, आपने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, बेशक लेकिन हमारा ईमान अटल यकीन है कि अल्लाह हमारा वहदहु ला शरीक है। बेशक है, बेशक है। इस यकीन के साथ हम आगे चल रहे होते हैं। हम हज करने जाते हैं, इस यकीन के साथ जाते हैं कि हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी। बेशक ऐसा ही। और ये यकीन बिल्कुल मैं कहता हूँ सबको अटल होना चाहिए। जो इसमें शक करे ना उसको जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। माजर चाहता हूं, मेरी बात शायद अच्छी बहुत ना अच्छी लगे, बात है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जिसको शक हो मेरा हज को बोलोगे नहीं होगा उसको जाना ही नहीं चाहिए। जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो मेरा यकीन है कि अल्लाह वो अपने घर इसलिए बुला रहा है कि अल्लाह उसकी बख्शिश चाहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने घर का मेहमान क्यों कर रहा है? कि अल्लाह उसकी वो बख्शिश चाहता है चाहता कि है। उसकी बख्शिश हो। क्या कहना। जब रब तुझे बुला रहा है तुम तभी तुम शक कर रहे हो, ऐसा ही है। गलत कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। यकीन अटल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो ये बातें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो मरीज आते हैं तो यासर उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। अच्छा, ये शर्त है वैसे किसी भी काम के लिए जिसका भी आपने तस्करा किया, मैं इलाज के हवाले से यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा हमारे यहाँ होता ही है कि कोई भी तरीका इलाज इख्तियार किया जाता है तो उसमें ये सवाल ज़रूर मौजूद होता है, या हमसे भी अगर जो कोई सवाल पूछता है कि आया इससे शिफा होगी या नहीं होगी। अब ये उस्ताद हमारे कहा करते थे कि ये जो अगर मगर वाला मामला होता है ना, ये सारा बना बनाया खेल आपका बिगाड़ देता है। बर्बादी है, बर्बादी है, ये सरासर बर्बादी है। तो ये जो अगर मगर है, अब जैसे अब इलाज की बात हो रही है, जैसा अभी हज़रत ने कहा कि आप जब इबादत के लिए भी जाते हैं तो नीयत यही होनी चाहिए कि मैं 100% अपना काम 100% अपने अपने घर बुलाया, क्यों बुलाया, मस्जिद बुलाया, यकीनन अपना घर ऐसा है। ही। खाना बुलाया, अल्लाह घर है, मदीना बुलाया, अल्लाह घर, क्या मक्का अच्छी हरम, मक्का हरम मदीना, वो क्यों बुला रहा है? वो बिल्कुल आपसे ऐसा प्यार ही, कर रहा है, आपके बिल्कुल गुनाहों ऐसा की ही। बख्शिश बेशक चाहता है। ऐसा ही है, आपका महज उसके सवाल हुक्म का- से ही मुमकिन हो सकता है, इंसान की बस की बात नहीं। मैं आपके से जवाब देता हूँ यकीन की बात के साथ जो आपने बात की है, मैं बताता हूँ। मेरे पास कुछ लोग क्या हज़ारों क्या लाखों लोग आ चुके हैं, लेकिन एक फैमिली अभी भी आती है।
उनकी बिल्ली बीमार होगी, बिल्ली ने बच्चे दिए, बच्चे बीमार हो गए, उनके इमोशन नहीं बंद हो गए। वो सिरिंज के ज़रिए उससे दूध पिलाते हैं लेकिन मोशन बंद नहीं हुआ। जानवरों को डॉक्टर दिखाया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो दिन रात बस जहाँ पर पड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वहीं बोलते हैं। उनको याद आ गया कि हमारे पास मेरी दवा जो क्यों भी दवाई का नाम है, ये मोशन बंद करने की दवाई है। ये दवा का बेस जो है वो वीट एलर्जी भी, गंदम की एलर्जी पे है। कि जो लोग गंदम सूंघते हैं ना, खाना तो बहुत दूर की बात है, मोशन लग जाते हैं। अगर खा लिया तो 2-3 महीने तो उन्होंने अस्पताल के चक्कर लगाने होते हैं। उनकी ज़िंदगी चावल के आटे पे चलती है। ठीक है। जब ये से हमें अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी दी, और आज मेरे पास हज़ार लोग जो गंदम के एलर्जी वाले जो हैं, उनका इलाज हो आज अपनी ज़िंदगी में, आज वो गंदम ही खा रहे हैं। ठीक है। उन्हें याद है कि वो कैप्सूल रखे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, कैप्सूल खोल के उसको क्या नाम है सिरिंज में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, 1 चमचा 2 चमचे, उसको हिला के वो बच्चों को, दोनों बच्चों को एक कैप्सूल पिला दिया, मोशन बंद हो। अब ये होने के बाद मुझे एक और साहब ने अपनी कहानी सुना दी। वो अभी इसी वो बोला हैदराबाद से कि यहाँ तो उनकी बकरी ने बच्चे दिए हुए थे, और दूध ज़्यादा पिलाने की वजह से उनके मोशन का ऐसा आलम था कि पूछो मत। उनको भी ये था कि वो, उनका भी मसला वीट एलर्जी का था। वो तो उन्होंने वो 2-2 कैप्सूल क्या नाम है वो उनको मिला के क्या नाम है किसी चीज़ मिला के उन बच्चों को खिला दी। एक ही दिन में उनके मोशन बंद है, वो बच्चे बड़े भी हो गए, जवान भी हो गए, बकरी भी बिक भी गई, लेकिन दोबारा उनको मोशन नहीं हुए। ये वो यकीन है कि यार अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो दूसरा भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जब यकीन हमारा सही होता है ना तो सब कुछ सही होता है। बिल्कुल ठीक है। यकीन कमज़ोर है ना तो हर चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये शर्त है, सबसे ये शर्त है, ज़रूरी है। देखें, हम इसी बोलते हैं कि औलिया कराम क्यों कहते हैं यकीन का अमल है या पीर का अमल है? यकीन का अमल। यकीन का अमल है। आपको यकीन का अमल है तो पीर को आप मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर यकीन कमज़ोर तो आप उसको नहीं मान सके, मानते हुए भी आपको कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी आम बात है। और ये जो परहेज़ के बारे में बताया जाता है, खुदा इस चीज़ को समझने की अब कोशिश करें। और ख़ास तौर पे जो हमारा मिजाज है कि एक पूरे मुल्क में रहने वाले लोगों का जो एक मिजाज है वो ये है कि जब भी एहतियात की बात की जाती है, पता नहीं क्यों बड़ी अजीब सी बात लगती है कि दुनिया में कहीं पे भी हम जाके देखें, लोग बहुत सारी चीज़ों से, पूरी जितनी भी कौमें दुनिया में आबाद है मुख्तलिफ, वो बहुत सारी चीज़ों से बड़ा सख्त परहेज़ करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ हाजी साहब मैं देखता हूँ कि एक बड़ा अजीब सिलसिला है। जिस शक्कर के लिए मैंने देखा लोग लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने ख़त्म कर दी लाइनों में लगे हुए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको तर्क किया जा सकता है। और फिर बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सारा साल खाते आए हैं, आप इस्तेमाल करते आए हैं। अब वक्त शायद आ चुका है कि उसको तर्क किया जाए, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है। ये मिजाज कैसे तब्दील किया जाए, ये क्या इसके अंदर कुछ किया जा सकता है? यासर, आपका सवाल बहुत शानदार होता है, लेकिन चुपता हुआ सवाल होता है। बुरा नहीं माना, सही चुपता सवाल बहुत सारे लोगों को। चुभने से मुराद ये है कि उम्र बढ़ गई, वो चीज़ जो नुकसान दे रही है तुम उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो। जिसकी मिसाल आपको देता हूँ माजरत के साथ जी, कि गुटखा जी, मावा, और जब उनको कैंसर में होता है कि अंदर से देखो तो देखो, अंदर से गोश्त उबल उबल के बाहर के यूं नीचे लटक होते जो आते हैं, जब उसके मुंह से कीड़े बेरे होते हैं। जब मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं तो जितने मरीज बैठे हो सब भाग जाते हैं, इतनी बदबू आती है। हाजी साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं, फिर बात मजीद आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, पायल लोर गल कर रहा। जी जी फरमाइए हुजूर। अच्छा वो किम साहब ने मेरा सलाम दियो ते ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, थोड़ा ਜਿਹਾ मसला होया। ठीक है, 2 महीने हो गए। ठीक ठीक है। नहीं में जोड़ों के दर्द की शिकायत होगा। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं भाई? मैं लाहौर तो पायल। कहाँ से? लाहौर से कहो। लाहौर से। अच्छा ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है पान, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यासर के अभी जो ये सीज़न गर्म ठंडा चल रहा है ना, ये सीज़न बहुत ख़तरनाक, बारिशें बहुत हैं लाहौर के अंदर। ये तमाम सुनने वालों जिनको जोड़ों का दर्द है वो 1 किलो मूली के बीज ले लें। ठीक है। मूली के बीज से तेल निकलेगा, वो तारा मीरा जामे का तेल एक ही है। एक ही है। लेकिन बाजार से तारा मीरा जामे का नहीं खरीदना कि वो आम तेल होता है, उसके अंदर चूना मिला हुआ, उससे चमड़ी उतर जाती है। हमारी आंखों देखा हाल लोगों ने इस्तेमाल किया, चमड़ी उतर गई। अच्छा है, वो तो खुश होने बड़ा अच्छा, जलन हो रही है। जलन हो रही है। और मालूम है सर में लगाया था, जो सर में सारे दाने भर गए और क्या नाम, सर की चमड़ी भी उतर गई। ये सन 2000 की बात है। जी 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 जी। तो मैं आपको पूरा फार्मूला देता हूँ। मैं इसलिए देता हूँ कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत में कर रहा हूँ, कि जो चीज़ उनकी बका के लिए मैं वो चीज़ दे रहा हूँ।
तारा मीरा तेल निकालने के बाद रात को पूरे वजूद की मालिश कर लें। 1 घंटा घिसना नहीं है, रगड़ना नहीं है, ठीक है। थोड़ा दबा के मालिश करो। फालज का मरीज़ है उसके लिए भी, जोड़ों के दर्द वाला उसके लिए भी, मोरों के लिए भी, टांगों के लिए, सिर्फ नाजुक जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह है कि उसमें जो मिर्चें लगती हैं ना, वो भी 1 आध दिन 2 दिन, उसके बाद नहीं, वो तो आम बात हो जाती नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आदि हो जाता है। उसमें सर के दाने भी खत्म हो जाते हैं, जिस्म के दाने भी खत्म होते हैं। लेकिन 2 घंटे, बल्कि रात को मालिश करके आप सो जाओ। 2 घंटे पंखा ना खोलो, उसके बाद आप पंखा बेशक खोल लो। ये आपके जोड़ों की तकलीफ, फालज का मर्ज, आर्थराइटिस जो घटी का मर्ज है, उसके लिए नुस्खा बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1 घंटा मालिश चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या करना है कि आपने गर्म पानी से सिकाई कर लेनी है। 10-15 मिनट सिकाई करने के बाद फिर तेल की मालिश करो। 2 घंटे हवा से बचो। 80 से 90% रिकवरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो कुछ करना है अपने हाथ से करना, जो खर्चा करना है आपने अपने हाथ से करना है। अल्लाह खैर करे, हमेशा के लिए खैर हो, हमेशा के लिए खैर हो। और यही बात काम की होती है। जो हम दोनों बैठ के जो प्रोग्राम करते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि इंसान की बका सलामती हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की रज़ा, रसूल की मोहब्बत मिल जाए। रसूल की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, तो हमारे रास्ते आसान हैं। मैं ये नुस्खे क्यों दे रहा हूँ यासर, इसकी बड़ी वजूहात है। ये इसको हासिल करने में टाइम लगता है। ठीक है। मेहनत दिन रात ही लगती है। परहेज की शर्त भी बता दीजिए कुछ, मुझे अभी इससे बात याद आ गई, मैंने कहा पहले इसका तस्करा। जी बिल्कुल बिल्कुल यासर, वो बुजुर्ग कहते हैं कि पहले परहेज इलाज बाद में। आपने भी सुना होगा जी। ये जो साहब ने फ़ोन किया, अल्लाह इसका भला करे कि ये सबका भला कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसके सवाल में इसका अपना भला भी है और हर तकलीफ वाले का भला है। इनको ज़रूरी है कि टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफ़ेदी, रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध, चाय, ये इस्तेमाल करें, बाकी छोड़ दें। ठीक है। तमाम दर्दे वाले कभी खीरा ना खाएं। खीरा, मूली उनके लिए ज़हर कातल है। जिसको एक बाल बराबर दर्द होगा ना यासर, 2 दिन खीरा खा ले, इतना शुरू हो जाएगा। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हम खीरे को इतना क्यों अहमियत देते हैं और खीरे के लिए क्यों इतना तड़पते हैं कि खीरे के बगैर सलाद नहीं बनेगा, सलाद के बगैर खीरा नहीं है। खीरा नहीं है। और दोनों के नाम आपस में चाचा भतीजा बना के रखे हुए, तो मेरे ख्याल को अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने जो ज़िंदगी में सबक सीखा है, पढ़ा, तालिब इल्म अभी भी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं। शान इलाही को समझना आसान काम नहीं है। आज तक कोई शख्स बोले ना, यासर बोले ना कि मैंने अल्लाह की शान को समझ लिया, मैं बोलूँगा यासर से बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं। अगर मैं बोलूँ तो यासर मुझे बोला, इस साहब आप इस काबिल नहीं कि शान इलाही को समझ सके, मैं मान लूँगा सब सच है। आप मूली को ले लो, एक जिस्म है, जैसे मेरा आपका जिस्म है, आपके मेरे हाथ हैं, ये आंखें हम दोनों की हैं, टांगे भी हैं। ये गर्दन से नीचे मूली जो है, जो कालर है, जिससे पत्ते निकलते हैं, वो बर्फ़ है। बिल्कुल ठीक है। इतनी ठंडी है। और कालर से पत्ते जो निकलते हैं, वो आग की तरह गर्म है। अल्लाह की शान को देखो, एक नीचे जो ऐसा ज़मीन के अंदर है ठंडा है, वो ठंडा है, उसकी तासीर हैसियत ठंडी है, लेकिन जो ऊपर पत्ते निकल रहे हैं वो उसकी हैसियत आग की है, जो कि गर्मी में ठंडी चीज़ है, और जो बाहर है वो क्या शान। आप देखें, छोटी सी मिसाल दूंगा, जो कि डबल नमूनी के लोग जिसको बोलते हैं डबल नमूनी हो गई, आप उसको मूली के पत्ते खिलाओगे, उसको सोने में सुहागा, उसको फायदा। वाह जी वाह। अगर मूली खिला दी तो उसके लिए बस फिर आगे कफन की जरूरत पड़ती है। मैं ये बातें खुल के क्यों बता रहा हूँ, यासर मैंने 41 साल सर्फ किए हैं इसका, और इसमें मैंने बहुत तजाद देखा है। कुछ तजाद नहीं, बेतहाशा तजाद देखा है। बिल्कुल। आज मेरी कोशिश होती है दुनिया का हर इंसान वो जिस मज़हब से भी है, अल्लाह उसकी शफा बका सलामती करे। मैं रब से दुआ करता हूँ, ठीक है, और कुल कायनात की दुआ करता हूँ, रोज़ाना बार बार होती है। ये मैंने इसी बात की वजाहत कर दी यासर कि इसकी ज़रूरत हर शख्स को है। जी। खीरा दर्दों को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है। मूली अगर आपने खा ली तो आपके दर्द इतने से इतने हो जाएंगे। अगर डबल नमूनिया है तो डबल नमूनिया में आपको जो है मूली के पत्ते बड़े कारआमद है। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन काम करते हैं। हाँ, मूली सिर्फ जिनको हेपेटाइटिस सी, जिनका पूरा वजूद हल्दी हो गया है, वो मूली खाएं, लेकिन नमक डाल के खाएं, थोड़ी सी खाएं, उसमें हल्का सा नमक डाल के वो खा लें, वो भी एक लिमिट में। बिल्कुल ठीक है, वो उसके लिए फ़ायदा करेगी। अब आपने मुझसे सवाल किया कि माजूर बच्चे जो पैदा होते हैं, देखें जहाँ तक मैंने, आप भी, आपका नाम बाहर के हमारी दुनिया में डॉक्टर यासर के नाम से मशहूर है। उसने यानी एंकर तो हैं, लेकिन डॉक्टर यासर के नाम से, कि इसलिए आपकी मालूमात बहुत ज़्यादा है। हमेशा दो लोगों को मैंने बहुत हमेशा माना, मेरा तो डॉक्टर बुलंद इकबाल और यहाँ पर आपको, उसकी वजूहत के आपस मालूमात है, आपकी रिसर्च है। सवाल ये है ना,
कि तुम्हारे पास इल्म है जी, अल्लाह की अता। आपको कोई भी चैलेंज करेगा सोचे करेगा, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर भी आपसे बात करेगा तो आप पास शायद मुमकिन है एक के बजाय 4 जवाब हों। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सीपी चाइल्ड बच्चे हैं, उनको आज तक मैंने मेडिकल में ठीक होते हुए नहीं देखा। आज से मैं इस प्रोग्राम के लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगर कहीं तो उन्हें कोई ऐसे बच्चे देखे हों जिनका मेडिकल में ट्रीटमेंट हुआ, तो आज वो स्कूल कॉलेज में जा रहे हो, चलो घर में चल फिर होंगे तो मुझे ज़रूर बताना। बिल्कुल ठीक है। ऑटिज्म दिमागी जिनके वो है, अगर तूने अगर कोई भी अगर बच्चा ठीक होता देखो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन हमारे इलाज में आपको बहुत मिलेंगे, आपके प्रोग्राम में भी आ चुके। ज़रूर ऐसा ही है। मैं आता हूँ, उस तरफ भी एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फरमाइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, खालिद। जी जी खालिद भाई, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हकीम दीन मोहम्मद साहब से मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी तो बड़ा अफाका हुआ था। बहुत मैं शुक्रिया। पता करना चाह रहा हूँ कि शुगर मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ी आती, 300 कभी 320। ओहो, अल्लाह खैर करे। जी, तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीकाकार है? अभी आपको जवाब देते हैं। मेरी उम्र 60 साल है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और उम्र अता फरमाए तवील। मैं अभी इसका जवाब आपको लेकर देता हूँ। अभी इसके ऊपर बहुत शुक्रिया यासिर साहब, बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बड़ी नवाजिश आपकी। अच्छा लगता है यासर कि जो लोग सवाल करते हैं अपनी ज़ात के लिए, ओके, उसमें सारे कायनात के लोगों का सवाल होता है, ये मुझे अच्छा लगता है। एक ही बका नहीं होती है, सबकी बका। इसका जवाब ले लें या ब्रेक के बाद लें? अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर ही गुफ्तगू करेंगे। चलिए, ज़्यादा बेहतर है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाजी दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब तशरीफ़ फरमाएँ और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे सेहत के हवाले से। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर हमारे खालिद साहब, उन्होंने अपनी शुगर के हवाले से सवाल किया। मैं चाहूँगा ज़रा इसका जवाब। मैं आसान सा इलाज बताता हूँ। खालिद साहब हों, कोई भी हो, मैं आप भी क्यों ना हो, लेकिन इस पर अमल करेंगे तो रिज़ल्ट 100% आएगा। पहला सवाल ये आ रहा है कि शुगर का मरीज़ सुबह नहार मुँह चाय का आधा चमचा बड़ी हल्का पाउडर मुँह में डाले, पानी पी ले, और शाम को आधा पाव करेले का जूस पी ले, और दिन में किसी भी टाइम में चाय का चमचा तोहमे बलंगे पानी मिला के पी ले। 3 काम कर। और करेले का जूस जो है ना, शाम को पीना हर हाल में। आधा पाव करेले का जूस हर शुगर के मरीज़ को, दर्दों वालों को पीना चाहिए। और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ गया। लेकिन खाना लिमिट में है। हमारे पास खाने की लिमिट नहीं होती। जब अच्छा लगे तो हम इतना भी खा लेते हैं, अगर पसंद ना आए तो हम इतना भी नहीं खाते हैं, कि हम लोग शाही लोग हैं। बड़ी अच्छी बात। एक चीज़ आपकी इजाज़त से इसमें इजाफा करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त देंगे। बिस्मिल्लाह। खाना कोई भी नुकसानदेह नहीं है। ये जो ज़्यादा तादाद में खाना, उजलत में खाना और बेवक्त का खाना, सिर्फ ये हमारे लिए मुसीबत है। अल्लाह ने खाने में जो चीज़ आप पे हलाल है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। गलती आपकी है, एक तो आपने उजलत में खाना है, ज़्यादा खाना है, उसकी ज़्यादती करनी है, और बेवक्त का खाना है। अच्छा, फिर ये सूरत हाल जब ये होती है ना, यहाँ पर ये होता है, सुबह को नाश्ता कर लो दरमियाना, दोपहर को खाना छोड़ दो, तमाम शुगर वाले, ठीक है। रात को मगरिब बाद खाना खा लो, मगरिब बाद खाना, वो एक लिमिट में। बिल्कुल ऐसा ही। 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, जब तक तुम्हारा खाना खत्म हो चुका। बहुत अच्छी बात है। आप अपनी ज़िंदगी में आते हुए वक्त ऐसा आता है, महीने 2 महीने 20 दिन के बाद की आपकी शुगर ना नीचे होती है ना ऊपर होती है, बिल्कुल लिमिट होती है। आपका बीपी यूँ भी नहीं होता है और बिल्कुल लिमिट में होता है। ठीक है। इसमें शुगर ब्लड प्रेशर का मुकम्मल इलाज है। इसके अंदर जो है हड्डियों की तकलीफ का इलाज है। लेकिन जो लोग बैठते खाना खाने के लिए, अल्लाह नफीस, जब तक वो यहाँ ना भर जाता, जब तक वो छोड़ते नहीं है। किसी भी इंसान का मैदा अगर 2 चमचे, मसाल दे रहा हूँ, 1 चमचे इंसुलिन में आता है, ठीक है। आप जो खाना खाते हैं इतना तो उसके लिए पूरा नहीं पड़ता है। आप तो गोली में खाते हैं, फिर इंसुलिन भी लगाते हैं, सारे काम करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता। सब छोड़ के जो काम मैं बता रहा हूँ उसमें कर लें। निहार मुँह बड़ी हल्का पाउडर ले लें, नाश्ते के 2 घंटे बाद तो लगा ले लें। शाम को जो है ना
आधा पाव करेले का जूस। अगर करेला नहीं मिलता तो नीम की शाखें ले लें, नीम की शाखें बारीक भी काटें, या नीम की छाल ले लें जो पीले रंग की होती है, उसको बारीक बारीक काट के पका के पी लेंगे। आपको आपकी शुगर बिल्कुल लिमिट में होती है, लेकिन खाना पीना लिमिट में। ऐसा तो नहीं यहाँ तक भाते रहें और रोते रहें, भाते रहें रोते रहें। इसमें जितनी भी आपकी मैदे की, गले की बीमारियाँ, आंतों की बीमारियाँ हैं, आँखों की और दिमाग की जो तकलीफ़ है, वो एक साथ शफा पा रही होती हैं। ठीक है, अब इसी सवाल में एक चीज़ को और इजाफा कर लेते हैं। जिस दौरान हम ब्रेक पर थे, एक कॉल हमें मौसूल हुई। खातून ने ये सवाल किया है कि उनके शौहर भी ज़ियाबतीस का शिकार हैं, शुगर के मरीज़ हैं, और उनको एड़ियों में जो है वो तकलीफ़ की शिकायत है। तो ये अमूमन सवाल पूछा जाता है जो शुगर के मरीज़ होते हैं। वो ख़ास तौर पे मैंने देखा, एक कॉलर हमारे थे, वो रिक्शा चलाते थे, उन्होंने कहा कि बड़ी दुश्वारी होती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है उसूल रोज़गार के लिए। एक तो वैसी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर पैर इजाज़त नहीं देते, क्या करें? या सिर्फ दो काम कर लें। अल्लाह करे कि मेरी गुफ्तगू सुनने वालों को समझ में आ जाए। फिर मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे कि मेरी गुफ्तगू सुनने वालों को समझ में आ जाए। बिल्कुल ठीक है। रात को सोने से पहले 2 खाने के चमचे जैतून का तेल पी के सो जाए। एक काम ख़त्म हो गया। सर्दी में गर्म, गर्मी में नॉर्मल। बिल्कुल ठीक है। शाम को, दोपहर को, किसी भी टाइम में आधा पाव से 1 पाव करेले का जूस निकाल के पी लें। 2 काम हो गए। बिल्कुल ठीक है। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफ़ेदी, रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध, चाय 2 महीने इस पे आ जाएँ। ये भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा बाकी चीज़ छोड़ दें। लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर किसी मरीज़ की नहीं है। अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा है। लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर नहीं। हाँ, घर की लाल मिर्चें वो कूट के डाल लो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा? मेरी बेगम को ना सर बुखार था, और फिर उसके बाद उसके सर में, अभी बुखार तो सही हो गया लेकिन सर में दर्द है अभी। सर में दर्द है तो और कमजोरी भी बहुत हो गई। कहाँ से बात कर रहे हैं, ये फरमाइए। मैं औरंगी से बात कर रहा हूँ। औरंगी से बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, काशिफ नाम है आपका? यस। ठीक है काशिफ साहब, जवाब अभी आपको देते हैं, ज़रूर देते हैं, लेकिन पहले एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए, जो बीमारी की आपने अलामात बताई हैं, बहुत सारी बीमारियों के अंदर शायद यही अलामत जो है वो ज़ाहिर होती हैं। अब इसका बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप पहले अपने मौलिज के पास जाएं, उनसे रुजू करें। जैसे अभी हमारे मोहतरम डॉक्टर यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, हाजी अखुनज़ादा साहब। अगर आप इनसे ख़ुद जाके रब्ता करें तो मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा बेहतर तौर पे फिर इसकी तशख़ीस हो पाएगी। बाकी जो करने का काम है वो अभी आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया। जी हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे अच्छा रास्ता एक ही कि मरीज़ को ला के दिखा दें, क्योंकि बहुत सारी पेचीदगी होती। मैं थोड़ी सी आपका टाइम लेना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि चिकनगुनिया एक अजाब बन गया। जी जी। बुखार 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 लोगों के उतर गए, लेकिन वो अर्थराइटिस के मरीज बन गए। आज भी जो चिकनगुनिया वाले आते हैं, इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो चुके होते हैं। बुखार खत्म हुए कई साल गुजर गए, ठीक है, लेकिन उनका दर्द नहीं। आप देखिए, हड्डियाँ, ये उंगलियाँ मुड़ी हुई हैं, उंगली सूजी हुई हैं, ये सब सूजा हुआ है, कोनियाँ सूजी हुई हैं, घुटने सूजे हुए हैं, टखने सूजे हुए हैं। क्या मामला है? चिकनगुनिया के बाद बुखार तो उतर गया, लेकिन हमारी दर्दें नहीं ख़त्म हो रही। अब वही मरीज़ आते हैं, आके दम कराते हैं, दुआ खाते हैं, परहेज़ करते हैं, वो चंद दिन बाद भाग दौड़ होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि वो खुद करेंगे तब होगा, ऐसे ही आप हम नहीं कर सकते। ऐसा ही मैं दुआ दे सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ, दुआ खाने ही दूंगा, दुआ जी मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा, लेकिन मैं उनको जाके खिला नहीं सकता जब तक वो खुद मेहनत नहीं करेंगे ना। अगर मेरे सामने खाना रख दो, मैं बैठा रहूँगा, मैं खाना आ गया, मेरा पेट भर जाएगा, कभी नहीं भरेगा जब तक उठाऊँगा नहीं, खाऊँगा। बिल्कुल ऐसा ही। कोशिश ज़रूर करना है। आप मेरे पास आए, कराची वालों की कोई मुश्किल नहीं है, आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत स्पीड जल्दी लोगों को फारिग करता हूँ जी। यहाँ तक कि जब मेरे पास बेताशा जब रश हो जाता है तो तब भी लोग बड़ी स्पीड से फारिग हो रहे होते हैं, देर नहीं लगती। हाँ, वो मरीज़ या से जिसको बहुत शदीद तकलीफ है, उससे बगैर नंबर के देखते हैं। बहुत ठीक है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही, वक्त कम है, इसलिए मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूँगा। चलें, इसकी तो आपने निशानदेही कर दी और आपने तेल का इस्तेमाल बताया कि जैतून का तेल खालिस अगर मिल जाए, कहीं से मैसर आए, और तो साथ करेले का जूस भी है। करेले का जूस और परहेज़ भी है, रोज़ाना की बुनियाद पर करें और परहेज़ करेंगे। थोड़ी सी इसमें सख्ती है, लेकिन इससे बहुत जल्द आपको अफाका जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि
ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि एक वक्त तक तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का बेतहाशा इस्तेमाल। कुछ लोगों को मैंने देखा है जब उनको ये कहा जाए कि आप इसको तर्क करते हैं तो कहते हैं जी हमारे यहाँ तो बनते ही हैं, हमारी तो आदत है, शायद हम बचपन से ये कर रहे हैं, अब इसको तर्क नहीं किया जा सकता। इसका जवाब क्या देना चाहिए? इसका बड़ा आसान जवाब है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। ठीक है, जब किसी का आपको मिलती है, इत्ला मिलती है फौती, ये तो आप क्या पढ़ते हैं? ऐसा ही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी। कॉलर है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, यासिर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए आप बताइए कैसी मिजाज है, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अल्लाह ठीक का ठाक शुक्र है कि है? आप हमारी आवाज़ पहचान लेते हैं। बिल्कुल आइए, आपकी आवाज़ बिल्कुल पहचान लेता हूँ मैं। बस आपने हमारी ख्वाहिश पूरी कीजिए, आप अपने कॉल्स में शुरू के सेगमेंट में कॉल्स लेना प्लीज शुरू करें, जरा बेहतर हो जाएगा। यही मेरी कोशिश है इंशाल्लाह जल्द पहला सेगमेंट में जैसे आपसे बात हो जाया करती थी ना, वो भी शुरू कर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाजी साहब को सलाम। और हाजी साहब को हम जब तक नहीं देखते ना टीवी पे तो हमें मजा नहीं आता। वाह जी वाह, क्या बात है, हमारा भी यही हाल है। दो सवाल हैं हाजी साहब से मेरे। जी, जी। हाजी साहब से एक सवाल तो ये कि देखिए, कलौंजी हम बहुत कहते हैं कि वाह वाह वाह, मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। एक तो इस बात को मुझे समझना है, दूसरे के कलौंजी की जो मिकदार है, बहुत कम लोगों को पता है कि कलौंजी कितनी मिकदार के साथ खानी चाहिए। वाह, बहुत अच्छा सवाल मुझे है। पता किस तरह खानी चाहिए, ये मुझे बताया। दूसरा ये कि आजकल देखें बहुत या फिर वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, हाई फीवर लोगों को हो जाता है। बिल्कुल तो हाजी साहब के पास हाई फीवर का, इस वायरल का कोई ऐसा टोटका है कि जो हम उसे बगैर यानी एलोपैथी के आप हम कर सकें? वो मुझे अच्छा बताइए। या मैं एक चीज़ का और इजाफा करता चलूँ, मैं अपना तजर्बा जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जी, आपने जी। जैसे कहा ना वबा फैली हुई है, तो अभी डायरिया और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं बारिश के बाद, क्योंकि मक्खियों की बहुतात हो जाती है। और ये तमाम इस वक्त हाल ये है कि आप जो, मैं दवाई का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये बड़ी कॉमन है जो आपको इस बीमारी में, डायरिया में जो इस्तेमाल होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के सारे मेडिकल स्टोर से वो जो दवाई है जो कि इंतहाई सस्ती है, एलोपैथिक मेडिसिन, वो तमाम मेडिकल स्टोर से इस वक्त सारी गायब हैं। मैं नाम लेना शुरू करूंगा बहुत वो हो जाएगा। जो डायरिया में ख़ास तौर पे जितनी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कराची के मेडिकल स्टोर, कल रात तक मैंने तमाम पे पता किया, किसी पे नहीं है। ये सूरत हाल है। तो आपने बहुत अच्छा किया, दोनों बड़े अहम सवाल हैं, मैं हाजी साहब के सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इनकी मेहरबानी वो सवाल करते हैं इसका जो सफ़े काम की होती है। बहुत काम के सवाल हैं। पहले मैं डायरिया में बात कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेहतरीन दुआ मौजूद है जी, कि वीट एलर्जी की दुआ और डायरिया की दुआ एक ही है। बहुत बहुत खूब। और बेहतरीन दुआ वो उससे अगर 2 दिन मेहनत करेंगे तो आपका डायरिया एंड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात है यही है, अगर जवाब नहीं, जो सवाल करते हैं उसका जवाब, वो बेहतरीन सवाल होता है सबकी बका के लिए। देखो यासिर, कलौंजी खाना सुनाता है, ठीक, लेकिन उसकी एक हद है। लोग चमचे बार खाते हैं, फिर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अल्सर भी हो गया, मैदा भी ख़राब हो गया, आंतें भी सड़ गई और निज़ाम ख़राब हो गया। अब वो सिर्फ उबली हुई सब्ज़ी खा रहे हैं। जी, कलौंजी के चंद दाने, 5-7 दाने आप मुँह में डालें, सुबह पानी पी लें, ये हद है। ठीक है। ठीक है। आपने सुना होगा कि मैंने भी देखा कि एक दफ़ा से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड एक बात की थी कि लोगों ने एक ड्रामा बनाया हुआ कि गेहूं का दलिया खाओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। लोग पका के खाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, मालूम हुआ आर्थराइटिस के मरीज बन गए, घुटने, टांगें, टखने सब काम छोड़ गए। तो किसी ने ये बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेहूं का दलिया बनाते कैसे थे, नहीं पता, सिर्फ सुना और स्टार्ट हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। गेहूं का दलिया बनाने के लिए उसमें चना डलता है, उसमें शहद डलता है, उसमें खजूर डलती है। गेहूं और क्या नाम है, जो ठंडा है और ये चीज़ें गर्म है, सब मिला के मीज़ान होते हैं, फिर उसमें शहद मिला के, दूध मिला के खाया जाता है। ये गेहूं दलिया। लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि जब शुरू होते हैं और एक साथ बॉडी बिल्डर जो थे किसी चैनल पे थे, तो वो उन्होंने बैठ कर बुला रहे थे, नहीं वो किसी लिखवा के दिखाते थे उनको। नहीं, आपको बस मालूमात है, आप तो सोच मैं कहता हूँ 100 सवाल तो आप जवाब दोगे, उसके पास एक सवाल का जवाब भी नहीं था। वो किसी से लिखवा के थे, दादी देखे पढ़ते रहते थे। और जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने बोला, खौफ खुदा कर, तू सबको मरवा रहा है। चले आखिरी हिस्सा है चीज़ के अंदर, ये छोटी सी हमारी मश्क है, एक दुआ का सिलसिला है। दर्द और तकलीफ़ में जो लोग इस वक्त मुब्तला हैं वो इस अमल में शामिल हो सकते हैं, और उसका तरीका क्या, प्रकार क्या है, वो मैं चाहूँगा हाजी साहब ज़रा बता दीजिए। जी, जिसको जहाँ तकलीफ वहाँ रख लें, जहाँ तकलीफ है वहाँ रख के, जब मैं बोलूँ आप गर्दन जहाँ तकलीफ है वो जगह पकड़नी, हाथ उठा के दबा रखते हैं, हाथ उठा के दबा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकलीफ़ी बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो।
सारी कायनात, हर मुल्क, कोई इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो, आमीन सुमान पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क हो, आपके हमारे सारी सबकी बीमारियाँ खत्म हो, कुल कायनात लोगों की बीमारियाँ खत्म, मुश्किलें खत्म हो जाएँ, कायनात के तमाम लोगों में शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, जितनी भी दुनिया में मखलूक़ात हैं सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, सबकी रोज़ी को शायद ज़िंदगी सारे काम हो जाएँ, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएँ। छोड़ के दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुल्क की शिफा मिले, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ रहे हैं। ये प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा है, लेकिन ये आप हमारा ADM नेचुरल्स हर्ब्स का चैनल है, उस पर ये चीज़ मौजूद है। हर क्या नाम है उसमें कार्ड मौजूद है, जिसको भी जहाँ तकलीफ है, गट्टी का मरीज़ है, कोई भी मर्ज़ है, तो उसको ये अपने इस्तेमाल करता रहे और इंशाअल्लाह फ़ौरन शफा आती रहेगी। ठीक है हाजी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और हमारे जो देखने वाले हैं उनके सवालों के जवाब दिए। और भी बहुत सारे सवाल मेरे पास है, लेकिन वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा प्रोग्राम होगा आज ही के दिन, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।